गणित कक्षा 12वीं अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 14 है कि निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए जहां a स्टार b बराबर a धन b यदि a धन b छोटा है 6 से और a धन b ऋण 6 यदि a धन b बड़ा या बराबर है 6 के। तो सिद्ध कीजिए कि 0 इस संक्रिया का तत्समक अवयव है तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव a बराबर नहीं है 0 व्युत्क्रमणीय है इस प्रकार की 6 ऋण a का प्रतिलोम है। तो पहले हमको अपन को a स्टार b बराबर a धन b यदि a धन b छोटा है 6 से और a धन b ऋण 6 यदि a धन b बड़ा या बराबर है 6 के। तो a स्टार b का मान दिया है। पहले तो हम ज्ञात करें कि इसका तत्समक अवयव शून्य सिद्ध करना है कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव के लिए तत्समक अवयव तत्समक अवयव की क्या शर्त होती है कि a स्टार e बराबर a बराबर e स्टार e। अब यहाँ तत्समक अवयव क्या हमको सिद्ध कीजिए कि 0 इस संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो यहाँ e की जगह पे हम क्या लें, शून्य लें। तो a स्टार 0 बराबर a बराबर यहाँ 0 स्टार a। अब a स्टार 0 चूंकि हमें a स्टार b का मान दिया है a धन b, तो a स्टार 0 का मान हो जाएगा a धन 0 बराबर a बराबर 0 धन a। तो देखो a धन 0 इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a बराबर a, इसलिए a क्या है, जो 0 है वो इस संक्रिया का क्या है, तत्समक। क्योंकि इसमें अगर हम 0 जोड़ें तब भी a आएगा, यहाँ 0 धन a तब भी a आ रहा है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा कि 0 क्या है इस संक्रिया का तत्समक अवयव। तो अतः यह लिखना जरूरी नहीं है। अतः a स्टार 0 बराबर a बराबर 0 स्टार a, इसलिए शून्य इस संक्रिया का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है। अब व्युत्क्रमणीय के लिए चेक करें अपन। व्युत्क्रमणीय के लिए व्युत्क्रमणीय की शर्त होती है कि a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a। e क्या है यहाँ तत्समक अवयव, लेकिन अपना तत्समक जो अवयव निकला है वो क्या है, शून्य। तो a स्टार, इसलिए a स्टार b बराबर 0 बराबर b स्टार a। अब a स्टार b बराबर 0 हम कब लेंगे, बराबर 0। तो a स्टार b के दो मान हैं, एक तो है a धन b और एक है a धन b ऋण 6। जब a धन b बड़ा छोटा है 6 से तब a वाला, और जब a धन b ऋण 6 यदि a धन b बड़ा या बराबर है 6 के तब a। तो यहाँ a स्टार b बराबर 0 है चूंकि, तो a स्टार b बराबर 0। तो अगर हम इसके बराबर लें फिर इसके बराबर अलग, तो a स्टार, जब a स्टार b बराबर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा कि a धन b बराबर 0। a धन b बराबर 0 तो b बराबर आ जाएगा ऋण का a पक्षांतर में। तो क्या ऋण a बिलोंग कर रहा है समुच्चय से। समुच्चय क्या है, 0 1 2 3 4 और 5। तो ऋणात्मक संख्या तो इसमें प्राप्त ही नहीं हो रही है। इसका मतलब a स्टार b बराबर 0 नहीं हो सकता। तब a स्टार b बराबर, अब क्या लें अपन, a स्टार b बराबर अभी 0,
तो ए तो इसमें नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग्स टू, तो बी बराबर ऋण ए नॉट बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 से। तब अब ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों एक ही हैं, तब ए स्टार बी बराबर 0। तो अब यहाँ क्या लेंगे अपन कि ए धन बी ऋण 6 बराबर 0। तो इनके पक्षांतर करते हैं, बी बराबर आ जाएगा 6 ऋण ए, इसका पक्षांतर। तो बी यानी क्या है ये ए इनवर्स, क्योंकि व्युत्क्रमणीय अवयव में ए बी का इनवर्स होता है और बी का इनवर्स ए होता है। तो बराबर 6 ऋण ए, अतः ए का प्रतिलोम, अतः ए का प्रतिलोम ए का प्रतिलोम ए इनवर्स बराबर 6 ऋण ए है। यह भी सिद्ध हो गया। यह प्रश्न क्रमांक 15 कि मान लीजिए कि ए बराबर ऋण 1 0 1 2, बी बराबर ऋण 4 ऋण 2 0 2 और एफ कामा जी दो फलन दिए हैं एफ और जी, जबकि ए टू बी क्रमशः यहाँ जो इसका एफ और जी का जो डोमेन है वो ए है और जो को डोमेन है वो है सेट बी। तो यहाँ अगर हम जो मान रखेंगे वो समुच्चय ए से रखनी है, ऋण 1 0 1 2, और जो प्राप्त होंगे वो समुच्चय बी के मान प्राप्त होंगे, ऋण 4 ऋण 2 0 और 2। तो क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग ऋण एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए, तथा जी एक्स बराबर 2 मापांक में एक्स ऋण 1/2 ऋण 1 एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित फलन है। क्या एफ तथा जी समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यहाँ संकेत में दिया है प्रश्न में कि नोट कीजिए कि दो फलन एफ ए टू बी तथा जी जबकि ए टू बी समान कहलाते हैं यदि एफ ए बराबर हो जी ए की, जहाँ ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब यदि इसका मतलब यह है कि अगर हम ऋण 1 रखें एफ फलन में और जी में दोनों में, तब मान कैसे आने चाहिए? समान, और बी के मान आए, बी वाले सेट के मान आए। और ऑल जितने भी अवयव हैं, ऋण 1 रखें 0 रखें 1 रखें 2 रखें, तब दोनों के मान कैसे आएंगे? एफ ए और जी ए दोनों समान। जैसे एफ -1 तो जी -1 का मान समान, एफ 0 तो जी 0 का मान समान, एफ 1 तो जी 1 का मान समान, एफ 2 और जी 2 का मान समान आना चाहिए। जहाँ ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो अवयव लें हम ए वाले वो कैसे लेना है? समुच्चय ए से लेने हैं। तो यहाँ एफ जबकि हल कर रहे हैं, एफ जबकि ए टू बी और एफ एक्स फलन दिया है एक्स वर्ग ऋण एक्स, जहाँ एक्स अवयव है ए का, और जी जबकि ए टू बी जी एक्स बराबर फलन दिया है 2 एक्स ऋण मापांक में एक्स ऋण 1/2 का मापांक ऋण 1, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए। अब जो समुच्चय ए के अवयव हैं वो कितनी हैं? समुच्चय ए में है ऋण 1 0 1 2 और समुच्चय बी में जी है। तो अब हमको सिद्ध करना कि दोनों कैसे हैं? समान हैं। तो दोनों समान कब हो सकती हैं? जब ऋण 1 0 1 2 अगर हम इनमें रखें एफ एक्स में और जी एक्स में, अगर इनके मान समान आ रहे हैं तब फलन कैसे हैं जी? एफ और जी समान हैं। तो पहले हम -1 रखें, फिर 0 फिर 1 और 2, कोई भी अपन मान रख सकते हैं इनमें से। तो पहले रखें हम एफ एक्स दिया है अपन को, तो चूंकि एफ एक्स बराबर है एक्स वर्ग ऋण एक्स, तो एफ -1 रखें, तो -1 का वर्ग ऋण यहाँ -1 एक्स की जगह, तो ऋण 1 का वर्ग 1 और ऋण ऋण का बन गया धन, 1 और 1 कितने बन गए? 2। अब अपन रखें जी -1 दूसरी वाली फलन में, जी एक्स बराबर क्या है? ये 2 मापांक में एक्स की जगह ऋण 1 ऋण 1/2 मापांक और उसके बाद ऋण 1, तो ए आ जाएगा कितना? 2। यहाँ ऋण का 1 और ऋण की 1/2 ये हो जाएंगे ऋण के 3/2 और ऋण 1, मापांक के बाहर जब ये आएगा तो धन का हो जाएगा 2, तो गुणित यहाँ आ जाएगा 3/2 ऋण 1, 2 से 2 कट गए, ये कितने आ जाएंगे? 3 ऋण 1 बराबर 2। दोनों के मान कितने आ रहे हैं? बराबर। अब अपन इसी प्रकार अगर हम
F0 G0 निकालें। इसी प्रकार पूरे बाकी चार मान पूरे ज्ञात कर सकते हैं। और ये पूरे कैसे आने वाले हैं, बराबर, तथा F0 ज्ञात करें। और ये दो काय का आ रहा है, देखो इस सेट से समुच्चय B से आएगा। देखो ये दो जीरो ऋण का एक रखा तो दो आ रहा है। अब दूसरा मान रख रहे हैं हम 0, तो F0 बराबर, यहाँ x वर्ग है तो 0 का वर्ग ऋण x की जगह 0, तो ये 0 का वर्ग 0 ऋण 0 यानी 0 ही आएगा। और G0 निकालें तो ये 2 मापांक में क्या है, x की जगह 0 ऋण 1/2 और ऋण 1। ये 2 यहाँ ऋण का 1/2, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये ऋण का 1/2 ऋण 1, ये आ जाएगा कितना, 2 गुणित इसके बाहर मापांक के तो धन का और ऋण 1, जे और जे कट गया, 1 ऋण 1 यानी 0। देखो 0 यानी ये पूरे कैसे मान आ रहे हैं, बराबर, चूंकि F-1 बराबर है G-1 और F0 बराबर है G0। इसी प्रकार अपन शेष और ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार F1 बराबर G1 और F2 बराबर G2, यहाँ कर दे रहे बाकी का। इसलिए फलन F जबकि A से B और G जबकि A से B कैसे हैं, समान हैं। यह आंसर आ गया। तो किस प्रकार हल करना कि दो फलन दिए F जबकि A to B, तो Fx बराबर, और G जबकि A to B Gx बराबर। तो पहले Fx बराबर, अब बोल रहा है कि दोनों फलन समान हैं, तो पहले जो हमको समुच्चय A के मान दिए हैं डोमेन वाले, वो अभी अब रखनी है, ऋण 1 0 1 और 2। अगर इन पर F और G के मान समान आ रहे हैं तब फलन कैसे हो जाएंगे, समान। तो पहले हमने F-1 रखा, तो ऋण 1 का वर्ग ऋण, यहाँ ऋण 1, तो यहाँ ऋण 1 का वर्ग 1, यहाँ ऋण का धन का 1, जी हो जाएंगे 2। अब G-1 निकाला, इस वाले G वाले फलन में Gx वाले फलन में रखा तो भी 2 आ रहा है। जब हमने F0 ज्ञात किया तो 0, G0 ज्ञात किया तब भी 0। तो इसी प्रकार F1 बराबर G1 और F2 बराबर G2। इसलिए फलन का क्या है, इसलिए फलन F जबकि A to B और G जबकि A to B कैसे हैं, समान हैं। यह इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16, यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 तथा 1, 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित हों, यानी स्वतुल्य भी होवे और सममित हों किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या है। एक ये विकल्प है 4, 1 2 3 और 4। तो समुच्चय A बराबर क्या दिया है, 1 2 3। तो संबंध R में क्या होना चाहिए, चूंकि यह है स्वतुल्य, तो स्वतुल्य की शर्त है अगर 1 2 3 है तो 1, 1 2, 2 और 3, 3 होना चाहिए। तो हमने रिलेशन में 1, 1 2, 2 और 3, ताकि संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब यह भी बोल रहा है कि जे अब जे युग में डाल ले हैं अपन को इस संबंध में, यानी 1, 2 और 1, यह स्वतुल्य तो है क्योंकि 1 2 3 है अगर समुच्चय में, तो 1, 1 2, 2 और 3, मिल गया इससे, और बाकी के कोई मतलब नहीं रहता, तब यह स्वतुल्य तो हो गया। अब यह सम्मित है, क्या स्वतुल्य तथा सम्मित है, तो सम्मित के लिए 1, 2 का उल्टा क्या होना चाहिए, 2, 1 भी, और 1, 3 का उल्टा 3, 1। अब यह स्वतुल्य भी है और सम्मित है, तो क्या संक्रामक है, और संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक इसलिए नहीं है, अगर हम इनको आगे पीछे करें, देखो 1, 3 और 2, 1, चूंकि
2, 1 बिलोंग्स टू आर और 1, 3 बिलोंग्स टू आर। देखो A, B और B, C अगर हो तब A, C चाहिए अपन को। तो जैसे संक्रामक की शर्त क्या होती कि AB बिलोंग करे अगर आर में, B, C बिलोंग करे आर में, तब A, C बिलोंग करना चाहिए काय में, आर में। यह शर्त है संक्रामक की। तो चूंकि 2, 1 है और 1, 3 है, अब क्या चाहिए 2, 3। क्या 2, 3 है इसमें? लेकिन 2, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध संक्रामक नहीं है। तब केवल इसकी एक ही संख्या है यह कि यह संक्रामक नहीं है, कि संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यह वाला भाग। इसलिए संक्रामक संबंधों की संख्या क्या पूछा है इसमें कि ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 और 1, 3 हो, जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या है 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा A1, जी वाला भाग। क्योंकि इसमें 2, 3 अगर लेंगे अपन तो 3, 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यह फिर सम्मित नहीं होगा। तो ऐसा केवल एक ही संबंध है कि वह स्वतुल्य भी है और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, और वो संबंध है ये वाला, यानी संबंधों की संख्या 1 इसका आंसर होगा।